तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना एक हॉरर एनिमे के ऊपर वीडियो बनाई जाए। बट हॉरर जॉनरा में एनिमे ढूंढना जस्ट लाइक रसिया में डेमोक्रेसी ढूंढना, मिलती ही नहीं है। सो व्हेन इट्स कम टू हॉरर इन द जॉनरा ऑफ एनिमे, मेरे मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है, जिंजितो। अब अगर तुम इस लेजेंडरी राइटर को नहीं जानते हो तो जिंजितो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम इन द जॉनरा ऑफ हॉरर। मैं सिर्फ हॉरर एनिमेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल ही इज द फाइनेस्ट ऑथर्स। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट उजुमाकी, नारुतो वाला नहीं, उजुमाकी का जापानीज में मतलब है स्पाइरल। सो लेट्स जस्ट टाइम इन द वीडियो। उजुमाकी मांगा को जिंजितो की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वर्क में कंसीडर किया जाता है। हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो किरी एंड हर बॉयफ्रेंड सुइची। ऑल द स्टोरी मोस्टली किरी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है एंड सुइची काइंड ऑफ साइड कैरेक्टर की तरह फील होता है। किरी जो कि एक स्मॉल टाउन में रहती है एंड इसका जो टाउन है वो पूरी तरह हॉन्टेड हो चुका है, बट नॉट बाय अ घोस्ट, ज़ॉम्बी, वैम्पायर और समथिंग, बल्कि एक स्पाइरल से। एंड जो उजुमाकी की जो स्टोरी है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे जो स्पाइरल का पैटर्न है ये धीरे धीरे पूरे टाउन पर टेक ओवर कर रहा है और लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्रिपी होता जाता है एंड जो लेवल है भाई वो भी हर चैप्टर के साथ बढ़ता जाता है। एंड जो सुइची है वो कई बार किरी को वार्न भी करता है कि हमें इस टाउन को लीव कर देना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस टाउन में। बट गर्लफ्रेंड सुनती कहाँ है अपने बॉयफ्रेंड की। किरी सुइची की बातों को बहुत ज्यादा लाइटली लेती है पर वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। I mean, उसको भी पता होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर, बट वो उसे इस तरह से नहीं देखती कि टाउन को लीव कर देना चाहिए। वो काइंड ऑफ होपलेस रहती है सारी चीजों को लेकर। तो अब जब तुम बेसिक प्लॉट को समझ ही चुके हो तो अब बात करते हैं कि नॉर्मल से स्पाइरल पैटर्न पर बनी ये मांगा इतनी ज्यादा ग्रेट क्यों कंसीडर करी जाती है। तो फर्स्ट रीजन इज द आर्ट वर्क। जिंजितो का आर्ट वर्क एस्थेटिकली टेरिफाइंग होता है एंड तुम्हें ये सब सिर्फ उजुमाकी में ही नहीं बल्कि जिंजितो के ऑलमोस्ट सारे वर्क में देखने को मिलेगा कि कैसे वो ब्यूटी को हॉरर के साथ ब्लेंड कर देते हैं। एंड द डिटेलिंग, छोटी से छोटी डिटेल पर भी जिंजितो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। उजुमाकी के सारे पैनल्स तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेंगे एंड हर बार जब तुम उस पैनल को देखोगे तब तुम्हें कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। उजुमाकी के राइटर की जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है कि वो हॉरर के सस्पेंस को सस्पेंस ही बने रहने देते हैं और यूजुअली हॉरर मूवीज में अपने घोस्ट के बारे में रिवील कर दिया जाता है और एक बार ये पता लग जाता है कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे का घोस्ट कैसा है, तो जो उसका हॉरर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बट उजुमाकी ऐसा नहीं करती है, उसमें बहुत सारी क्रिपी और डिस्टर्बिंग चीजें हो रही होती हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं और आखिर इन सबके पीछे है कौन। और ये जो एंटिसिपेशन और सस्पेंस होता है ये फील होने वाले हॉरर को 10x बढ़ा देता है। एंड यूजुअली नॉन वीडियोस फॉर्मेट में जंप स्केयर ऐड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लाइक मूवीज में तुम भूत या फिर कोई हॉरिफिक चीज को दिखा सकते हो जिससे लोग डर जाएं, बट मांगा में ये ऐड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जिंजितो इज द मास्टर ऑफ जंप स्केयर। एक पेज में तो तुमको सब कुछ नॉर्मल, हैप्पी, पीसफुल लगेगा और जैसे ही तुम नेक्स्ट पेज पर जाओगे यू विल सी अ मोस्ट टेरिफाइंग शिट। एंड जिंजितो की खास बात ये है कि वो अपने वर्क में घोस्ट, वैम्पायर, मॉन्स्टर, क्रिएचर जैसी चीजों का यूज नहीं करते। वो सिर्फ नॉर्मल सी चीज को पिक करते हैं और उसको एक टेरिफाइंग एंगल दे देते हैं, जैसा कि उन्होंने उजुमाकी में स्पाइरल के साथ किया। कितना सिंपल सा पैटर्न है स्पाइरल, बट ट्रस्ट मी उजुमाकी पढ़ने के बाद तुमको स्पाइरल देखकर डिस्टर्बिंग थॉट्स आने लगेंगे। इसका मतलब मांगा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है और मांगा में सिर्फ 20 चैप्टर हैं एंड बाय लिटरली हर चैप्टर इंपैक्टफुल फील होता है। हर न्यू चैप्टर में न्यू प्लॉट या फिर न्यू स्टोरी जैसी रहती है कि स्पाइरल की वजह से ये क्या हो गया। लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो कि तुम्हें इनरिलेवेंट फील होंगे, बट ब्रो ट्रस्ट मी जब स्टोरी अपने कंक्लूजन पर जाती है तब सारे डाउट्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। जो चैप्टर्स तुमको अभी तक इररिलेवेंट लग रहे थे फिर बाद में तुमको ऐसा लगेगा कि ये एक पजल के मिसिंग पीसेस थे जो कि अब एंड में आकर सेंस बना रहे हैं एंड इस टेरिफाइंग स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। और मांगा के सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं तो तुमको ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मेन सब्सटेंस इसका प्लॉट एंड हॉरर है और जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं किरी एंड सुइची, इसमें सुइची शुरू से ही समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड वो हर बार किरी को कन्वेंस करता रहता है कि यहाँ से चलो प्लीज। बट जो किरी रहती है वो सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल रहती है, बट उसका जो ये होपफुल बिहेवियर है तुमको बहुत ज्यादा स्टूपिड फील होगा। जब तुम मांगा को पढ़ोगे तब तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितनी ज्यादा वियर्ड चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एंड इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी किरी को ये रियलाइज नहीं होता कि उसे टाउन छोड़ देना चाहिए, जो कि भाई लिटरली में स्टूपिड फील होता है। बट किरी का जो होपफुल बिहेवियर है ये पूरे लास्ट तक चलता है। सो ओवरऑल उजुमाकी मांगा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है जिसका आर्ट वर्क एंड प्लॉट बहुत ज्यादा बढ़िया है। हर चैप्टर एक नया सा प्लॉट दिखाता है जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा हॉरिफिक फील होता है, बट ओवरऑल जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है और जिस तरीके से सारे डाउट आपस में कनेक्ट होते हैं वो बहुत ही सीमलेस होते हैं। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस मांगा का वो बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड इसको पढ़ने के बाद तुम इसे चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर तुमको ये देखना है कि सुकून रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था तो इस वीडियो को क्लिक करो।